हेलो स्टूडेंट, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि एक बहुत बड़ी वर्ल्ड वाइड समस्या है उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक है वाटर पॉल्यूशन। स्टूडेंट, वाटर पॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, हम इस पर 2 पॉइंट पर आज फोकस करने जा रहे हैं कि क्या है वाटर पॉल्यूशन और इसके रीज़न क्या है और इसके इफ़ेक्ट्स क्या रहेंगे। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन एंड व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। इन 2 सब टॉपिक्स पर हम आज डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि ये एक वर्ल्ड वाइड बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। इसको अगर हम गवर्नमेंट वाइज बात करें तो गवर्नमेंट इसको बहुत सीरियस भी ले रही है और हमें केवल और केवल इसके सेमिनार कराकर हम इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। हमें इसको प्रैक्टिकली अपने ऊपर भी इसको लेना होगा, हमें भी इसमें हेल्प करनी चाहिए। तो स्टूडेंट, आज हम इसको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, ज़रा इसको ध्यान से, और अपने सब्जेक्ट वाइज भी अपने सिलेबस वाइज भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब इसमें हम बात करेंगे व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो स्टूडेंट, वाटर पॉल्यूशन के स्पेशल क्या क्या रीजंस हैं उसको मैंने लिस्टेड किया है। लिस्टेड बिलो आर अ फ्यू कॉजेज़ ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो स्टूडेंट ध्यान से समझें कि एक पॉइंट को। एक तो हम बात करें स्वेज कलेक्टेड फ्रॉम द हाउस, फैक्ट्री एंड अदर इंडस्ट्री लाइक केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल सीटीसी। तो ये भी एक स्पेशल रीज़न है, स्पेशल कॉज है जिसकी वाटर पॉल्यूशन है। इसी तरह हम कहते हैं कि थ्रोइंग ऑल द सॉलिड्स वेस्ट बाय ह्यूमन्स इन रिवर, लेक्स एंड ओशंस। तो ये भी एक रीज़न है। और एक नेचुरल रीज़न भी आ रहा है, जहाँ इंडस्ट्री वगैरह हैं वहाँ पर एसिड रेन भी वाटर पॉल्यूशन का रीज़न हो सकता है। तो ये सिंपल मैंने हेडिंग्स में लिए हैं। इसी तरह से हम कहें कि हम डेड बॉडीज़ को भी अगर हम लेक में या रिवर में फेंकते हैं तो भी वाटर पॉल्यूट हो जाता है। इसी तरह व्हीकल्स का और एनिमल्स को, क्लॉथ का रिवर साइड पर जब हम वॉशिंग करते हैं तो वो भी वाटर पॉल्यूशन का एक मेन रीज़न है, मेन कॉज है। तो स्टूडेंट, हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो देखें ज़रा, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अगर हम अदर कॉजेज़ की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में हम बात करें, एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन भी एक इसका रीज़न है। स्वेज एंड वेस्ट वाटर जो अपने पास वो भी एक रीज़न है। रेडियो एक्टिव वेस्ट भी रीज़न हो सकता है। और इस तरह लीकिंग अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक भी एक रीज़न हो सकता है। ऐसे ही ऑयल पॉल्यूशन भी रीज़न हो सकता है। ऐसे मैराइन डंपिंग, इसको सेडिमेंट भी कह सकते हैं, वो भी एक रीज़न हो सकते हैं। दीज आर द मेन रीज़न, अदर कॉजेज़ विच मेक द वाटर पॉल्यूट। तो ये क्या रहेंगे। ग्लोबल वार्मिंग की बात करके चलते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग था क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट का एक इम्पैक्ट था जिसमें वो गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उनका जो वो गैसेस अगर एनवायरनमेंट में ज़्यादा हो जाएंगी तो टेम्परेचर राइज कर जाएगा, और राइज करने से वो एक्वेटिक एनिमल जो भी होंगे, प्लांट्स होंगे, एनिमल होंगे, उनका डेथ हो जाएगी और वो वाटर में ही डंप कर जाएंगे। तो इट क्रिएट वाटर पॉल्यूशन। दिस इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर, मेन कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो स्टूडेंट, ग्लोबल वार्मिंग को हमने इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा भी था। ऐसे ही एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन की बात करके चलते हैं। तो एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन में भी क्या होता है, एटमॉस्फेयर में टॉक्सिक गैसेस हैं, वो टॉक्सिक गैसेस जब वाटर में डिज़ोल्व कर जाएंगी तो वाटर कंटामिनेटेड हो जाएगा और उसी से हम कहेंगे कि ये पोल्यूटेड वाटर बन गया है। तो दिस इज़ आल्सो मेन कॉज ऑफ पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। तो जैसे एसिड रेन की बात कर लें, वो भी इसका ही एग्जांपल है। एसिड रेन में भी यही सेम चीज़ होता है कि एक तरह से रेन हुआ और एसिड गैसेस जो हैं अगर वो एनवायरनमेंट में हैं तो एसिड रेन बन जाएगा। तो इस तरह से एसिड वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रीज़न निकल आता है। सेम इसी सीक्वेंस में अगर हम बात करके चलते हैं तो देखें ज़रा, ये लिखा है हमने लीकेज का जाए, लीकिंग अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक अगर आपने बना रखे हैं वो लीकेज कर जाएं तो रस्टिंग भी हो सकता है, कोरोसिव भी हो सकता है। तो वो इस तरह से वाटर कंटामिनेट हो सकता है और उसमें
वो का वही सिस्टम बन गया कि वाटर पॉल्यूट बन गया। दीज अंडरग्राउंड टैंक्स में रस्ट एंड बिंग्स टू लीक। तो इस तरह से हम यही बात करेंगे, दीज लीकेज ऑफ फ्यूल्स may contaminate water and affect many aquatic animal and other marine species like in the water bodies। तो ये सब रीज़न आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं। ये मैंने एक टैंक बनाया है जो कि इस तरह से सारी चीज़ों को आप इस डायग्राम को देखकर भी समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पर आप बात करते हैं, ऑयल पॉल्यूशन भी एक मेन। ऑयल पॉल्यूशन आल्सो सीवियर कॉज for water pollution directly by the polluting the pure water। तो वही की वही बात है। अगर हम ये बात करें कि ऑयल इंडस्ट्रीज़ जहाँ हैं वहाँ पर वाटर में ऑयल जो है डिजोल्व होगा, एज ऑयल इज़ insoluble in water and when it gets mixed with water it form a thick sludge। तो इस तरह से वो लेयर जब बन जाएगी, इस तरह वो जो पूरी लेयर है वो पूरी की पूरी जो है वो ऑयल पॉल्यूटेड वाटर है, वो किसको इफ़ेक्ट करेगा, एक्वाटिक एनिमल को इफ़ेक्ट करेगा। एक तरह से वो वाटर पॉल्यूटेड वाटर हो गया और उसी से पूरे जो प्लांट्स की अगर हम कहें फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा और ऐसे ही जो एनिमल्स होंगे वो भी ब्रीथिंग नहीं कर पाएंगे और उनके डेथ हो जाएगा और वो इस तरह से वाटर पूरा का पूरा पॉल्यूटेड हो जाएगा। तो ये रीज़न है जहाँ ऑयल इंडस्ट्रीज़ हैं। और इसका एक रीज़न और भी हो सकता है, जैसे हम कहें कि कंटिन्यूस ये चीज़ चलती रहती है। सी में देखें तो कंटिन्यूस शिपिंग का मूवमेंट होता रहता है, तो उससे भी ऑयल डीजल होता है। ऑयल पॉल्यूशन इज़ कॉज्ड बाय द ऑयल स्पाइल्स फ्रॉम रूटीन मूविंग ऑफ ऑयल टैंकर्स, है ना। तो शिप डंपिंग एंड अदर एक्सीडेंट्स विच टेक प्लेस इन और नियर बाय द वाटर बॉडीज़। तो इस तरह से वो ऑयल मिक्स वाटर बन जाएगा और वो क्रिएट कर सकता है सब तरह से वाटर पोल्यूशन के लिए। ये एग्जांपल दिए हैं। ऐसे ही एक बहुत मेजर सोर्स हो रहा है वो है रेडियो एक्टिव वेस्ट। रेडियो एक्टिव वेस्ट जहाँ पर हम अपने पास न्यूक्लियर वेपन्स की बात जब कर चलते हैं तो वहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो वो कुछ वेस्ट न्यूक्लियर एलिमेंट्स वाले जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के जो वेस्टेज हैं वो वाटर में डिजोल्व हो सकते हैं एंड दे आर वेरी डेंजरस फॉर ड्रिंकिंग वाटर। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट इज़ आल्सो ए सीवियर कॉज फॉर वाटर पॉल्यूशन डायरेक्टली बाय द पॉल्यूटिंग द प्योर वाटर। तो ये भी एक मेजर सोर्स है। तो इस तरह से अगर हम वन बाय वन देखें इंडस्ट्रियल वेस्ट को देख लिया जाए और ऐसे मैराइन डंपिंग हो रहा है। मैराइन डंपिंग जहाँ पर समुद्र के आसपास लोग घूमने भी जाते हैं वहाँ पर कुछ वेस्टेज जो है अपने वहीं के वहीं छोड़ देते हैं। एंड द मैराइन डंपिंग इंक्लूड वेस्ट लाइक कार्डबोर्ड्स, पेपर्स, प्लास्टिक गुड्स, ग्लास, एल्यूमिनियम, रबर्स वो वहीं के वहीं छोड़ जाते हैं और इस तरह से वाटर भयंकर पॉल्यूट हो जाता है। और ये भी एक मेजर सोर्स है जो वाटर पॉल्यूशन के लिए रीज़न हो सकता है। तो स्वेज वाटर, वेस्ट वाटर, जैसा कि अपन बात करें जितने भी सीवरेज हैं वो सब वो वाटर पॉल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट उत्तरदायी होती हैं। तो ये थे हमारे पास जिनकी वजह से अपन कहेंगे वाटर पॉल्यूट हो रहा है। अब वाटर पॉल्यूशन के क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, इफ़ेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो हम इफ़ेक्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, इफ़ेक्ट ऑन इकोसिस्टम, इफ़ेक्ट ऑन एनिमल हेल्थ एंड इफ़ेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो ये ह्यूमन हेल्थ की बात कर लें या इकोसिस्टम की बात कर लें तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम कैन बी सीवियरली इफेक्टेड बाय और इफेक्टेड और डैमेज्ड बाय वाटर पॉल्यूशन। तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है वो वाटर पॉल्यूशन से डैमेज हो रहा है। when sewage water or agricultural run off that contain organic material are discharged into fresh water cause increase in the growth of algae in turns causing oxygen depletion। तो वही की वही बात होगी कि यहाँ पूरा का पूरा एक्वेटिक सिस्टम है वो वाटर से डिस्टर्ब हो जाएगा। एंड डिस्ट्रक्शन इन इकोसिस्टम इज caused due to the rise in temperature in water like the coral reefs are affected by the
बीचिंग इफेक्ट ड्यू टू द वार्मर टेम्परेचर्स। तो इस तरह से ये हम कह सकते हैं कि एक तरह से पूरा इकोसिस्टम वाटर पॉल्यूशन से इफ़ेक्टेड रह सकता है। ऐसे हम कहेंगे इफ़ेक्ट ऑन एनिमल हेल्थ, तो एनिमल हेल्थ पर भी वो बात पड़ रही है कि जितना भी वाटर पॉल्यूशन है, दिस वाटर पॉल्यूशन किल्स लाइफ दैट डिपेंड्स ऑन दिस वाटर बॉडीज़। फिशेस एंड एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म आर poisoned due to the industrial chemicals and agriculture pesticides। तो ये सब रीज़न क्या निकल के आएंगे, जितना भी पेस्टिसाइड्स वो सब हैं वो सब वाटर में जब डिज़ोल्व हो जाएंगी तो वो पूरे के पूरे एनिमल हेल्थ के लिए एक तरह से कंप्लीट डैमेज वाला सिस्टम दिखाई देगा। तो ये बहुत भयंकर वाला इफ़ेक्ट है कि हम कहेंगे एनिमल हेल्थ भी इससे डिस्टर्ब होगा। अब हम एक और बात करके चलते हैं कि अगर इस सिस्टम के बेसिस पर ह्यूमन हेल्थ की बात करके चलते हैं तो वही बात है, ह्यूमन हेल्थ बात कर लें चाहे एनिमल हेल्थ की बात कर लें तो वो सेम का सेम क्राइटेरिया ह्यूमन हेल्थ पर ही पड़ रहा है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये आप इस तरह से बहुत इजी तरीके से समझ सकते हैं। तो जो मैंने स्लाइड्स दी हैं आप उन स्लाइड्स को अच्छे से पढ़ लें, आपको एकदम क्लियर होगा। तो आज हम इस टॉपिक को यहीं क्लोज़ करते हैं। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, एक तो मैंने स्लाइड आपको दिया है उसको आप देख लें, और जो भी आपके कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप उनको व्हाट्सएप के साथ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टुडे। थैंक्स।